हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपकी स्क्रीन पे है। अगर अब तक आपने इसे अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज़ अटेम्प्ट कर लीजिए। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन बट टेम्प्रेरी बेसिस पे क्वेश्चन होल्ड पे है। मैं पहले थ्योरी एंड कंसेप्ट की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंसीडर करना है एक पॉइंट चार्ज। दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज एंड इस पॉइंट चार्ज से कुछ आर दूरी पर आपको एक डिस्क कंसीडर करनी है लाइक दिस। ये एक डिस्क है। डिस्क का सेंटर आप चाहें तो इसे ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज जहाँ पर है उसे आप ओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसे आप आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसर्न हमारा ये है कि इस पॉइंट चार्ज से फीड लाइंस जो निकलती हैं चारों तरफ निकलती हैं, तो जो ये फीड लाइंस निकलती हैं उसका कितना परसेंटेज इस डिस्क के थ्रू एसोसिएट होता है। वी कैन से दैट यहाँ पर हमें फ्लक्स निकालना है। हम लोग यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा डायरेक्ट आपको रिजल्ट पर ले जा रहे हैं। फ्लक्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट देन 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये सवाल आएगा, प्रश्न आएगा कि ये थीटा क्या है। तो यहाँ पर अगर आप कहानी को ठीक से समझने की कोशिश करें तो एक कोण दिखाई देगा। ये है कोण, जिस कोण की मैं बात कर रहा हूँ। इस कोण का ये जो एंगल है सेमी वर्टेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल नहीं, सेमी वर्टेक्स एंगल, उसको यहाँ पे थीटा कहा गया है। अब यहाँ पर आप एक ट्रायल ले सकते हैं। अगर ये पॉइंट चार्ज बहुत ज़्यादा करीब में आ जाए, ये जो डिस्क है इस डिस्क के बहुत ज़्यादा करीब में होगा, देन थिंक अबाउट थीटा। थीटा आपको ये बताना है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। देखने से समझ में आ रहा है कि अगर पॉइंट चार्ज कुछ ज़्यादा हाइट पे है तो थीटा कम होगा। जैसे जैसे डिस्क के सेंटर की तरफ जाएगा इट विल बी नियरली ज़ीरो। तो इफ़ वी टेक थीटा अप्रोचिंग ज़ीरो, जस्ट सी व्हाट विल बी द रिज़ल्ट। यहाँ पर अगर हम थीटा 90 की तरफ अप्रोच करें तो फाई जो होगा आप चेक करिए, ये Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान है समझ पाना। किस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए आपके पास एक नहीं 2 डिस्क हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है, और यहाँ पर एक चार्ज है। ये डिस्क के बीच की जो सेपरेशन है वो नियरली ज़ीरो है और पॉइंट चार्ज इनके बीच में फंसा हुआ है। तो इससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो सारा का सारा, डिस्क चूँकि इनफाइनाइट साइज़ की यहाँ पर मानी जा सकती हैं क्योंकि चार्ज का जो डिस्टेंस है डिस्क के सेंटर से वो बहुत कम है, 0 के अराउंड है। सो यहाँ पर होल ऑफ द फ्लक्स जो इस चार्ज से एमिट होता है Q/एप्सिलॉन नॉट, हाफ विल बी लिंक विद अपर डिस्क एंड रिमेनिंग हाफ विल बी लोअर डिस्क। वही चीज़ यहाँ पर भी आपको दिखाई दी है, बट यहाँ पर हमने फॉर्मूले से निकाला है। फार्मूले का चूँकि डेरिवेशन नहीं कराया है मैंने, इसलिए फील आ जाए आपको, याद रहे आपको और आप भूले नहीं कभी, इसलिए मैंने ये एक ट्रायल भी लिया कि अगर थीटा 90 अप्रोच करे, चार्ज डिस्क के सेंटर के करीब में हो, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर का फ्लक्स एसोसिएट होगा। ठीक है, अब थ्योरी को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि एक हमारे पास में सिलेंडर है लाइक दिस। यहाँ पर एक डिस्क है लाइक दिस, एक और डिस्क है लाइक दिस। अब आपने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया सेंटर पे, यहाँ पे। इसको आप अपर वाली डिस्क एंड लोअर वाली डिस्क के सेंटर से ज्वाइन कर सकते हैं, वही मैं कर रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर आप इसे B लिख लीजिए, यहाँ पर इसे A लिख लीजिए। कितना कितना फ्लक्स इस Q का अपर वाली डिस्क के थ्रू आएगा और लोअर के थ्रू आएगा, ये हमें बताना है। इसके लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा
ओ को आप अपर वाली डिस्क के एक्सट्रीमिटीज़ से ज्वाइन कर दीजिए एंड सिमिलरली लोअर वाली डिस्क के एक्सट्रीमिटीज़ से ज्वाइन कर दीजिए। अगर आपको कोई भी एक एंगल पता चल जाए तो बाकी सारे एंगल आराम से समझ में आते हैं, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे, चार्ज सेंटर पे है, सब थीटा 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 हो जाएंगे। तो यहाँ पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा विल बी विद अपर डिस्क एंड सेम विल बी विद लोअर डिस्क लाइक दिस। एंड इफ वी वांट फ्लक्स थ्रू दिस कर्ड पार्ट, ये देखने में स्ट्रेट लग रहा है बट ये अगर 3 डायमेंशनली देखा जाए तो एक कर्व्ड सेक्शन है सिलेंडर का, उसके थ्रू कितना फ्लक्स आएगा। इस चार्ज से जो इन टोटल फ्लक्स निकला है वो तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकला है, जिसका यहाँ पर और यहाँ पर एसोसिएशन आपको दिखाई दे रहा है। रिमेनिंग विल बी व्हाट, इसके लिए आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट में से 2 मल्टीप्लाइड बाई Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पर Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाने के बाद 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर प्लस कॉस थीटा आएगा। बहुत ही क्या कहते हैं सूदिंग रिजल्ट है, आसानी से इसे याद किया जा सकता है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स ऑफ दिस चार्ज दैट विल बी एसोसिएटेड विद दिस कर्व्ड सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए कहानी यहाँ पर लगभग ऐसी ही है। कह रहे हैं कि इस P का फ्लक्स निकालो फ्रॉम द कर्व्ड सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। 2 केस कंसीडर करने हैं, पहले वाले में 30 दैट टाइम फ्लक्स 5 आया है, दूसरे वाले में 60 दैट टाइम कितना आएगा ये बताना है। तो केस 1 की अगर हम बात करें तो जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा वही लगाएंगे। तो यहाँ पे जो 5 की वैल्यू आएगी दैट विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड एंगल विल बी कॉस के आगे 30, ये वाला एंगल। तो 5 हियर विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन इसके बाद में आप cos 30 की वैल्यू रख सकते हैं, दैट विल बी √3/2। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द फ्लक्स जो इस चार्ज का इस कर्व्ड सेक्शन के थ्रू एसोसिएट होगा। बाकी दूसरे केस में अगर हम बात करें तो जो ये एंगल है ये 60 है। ये 60 क्यों रहा होगा, ये एंगल ज़्यादा क्यों हुआ होगा, इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि हो सकता है ये जो सिलेंडर है इसका ये जो क्रॉस सेक्शनल रेडियस है ये ज़्यादा रहा होगा माइट बी, या फिर ये जो हाइट है सिलेंडर की ये कम रही होगी। दीज आर द फ्यू रीजन्स ड्यू टू दैट थीटा में फ़र्क आया होगा और थीटा दूसरे केस में 60 हो गया है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है, हम तो बस थीटा की वैल्यू रखेंगे और आंसर आएगा। तो नेक्स्ट वाले केस में 5' विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट एंड cos 60 हो जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर 5' सिंप्लीफाई करेंगे तो ये Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स आ गया है, वी हैव टू रिलेट दिस। इसके लिए आप दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 5' विल बी cos 30 डिवाइड बाई cos 60 या यू कैन से √3। यहाँ से अगर हम 5' की बात करें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइड बाई √3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे आपको 5 डिवाइड बाई √n के बराबर करना है, वही मैं किए दे रहा हूँ और n निकाल लूँगा तो आंसर आएगा दैट इज़ 3। ये रहा। एक यहाँ पे रिमार्क है, सॉलिड एंगल की हेल्प लेकर के इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, बट मैंने तो ऐसा नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया कि ज़रूरत नहीं है। मोरोवर सॉलिड एंगल का जो फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से कि प्लेन एंगल के टर्म में ओमेगा इक्वल टू 2π 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा कोई एक फार्मूला हो सकता है आपने सुना हो, वो मैंने यूज़ नहीं किया है, बिना उसको यूज़ किए ही इस क्वेश्चन को किया है। तो मैं ये कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। मोरोवर इस प्रकार का जो फार्मूला अगर आप एक्सपेक्ट करते हो या कहीं सुन रखे हो तो उसे आप डिराइव भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर डिस्कशन जो हमने अभी किया, क्योंकि सॉलिड एंगल से इस प्रश्न को लोग करते हैं, हमने बिना उसके यूज़ के अगर किया तो कहीं ना कहीं हमारे डिस्कशन में सॉलिड एंगल की जो परिभाषा है, सॉलिड एंगल की जो वैल्यू है, सॉलिड एंगल की जो बातें हैं वो हिडन है, बस शो नहीं हुई है। तो ये रहा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। बाकी क्वेश्चन नंबर 11 अभी नहीं होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप चाहें तो इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में जो डिस्कशन हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई बहुत बड़ा सा डाउट है तो फिर नंबर निकाल लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर कमेंट पर्सनली मैसेज कर देना।